इज अ कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस, वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं द आफ्टर मैथ ऑफ द बैश इन बर्लिन। बैश इन बर्लिन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। लाइव स्ट्रीम सुबह की वीडियो में कर चुका हूं। आई होप आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो बाकी जाके देख लीजिएगा लाइव स्ट्रीम को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, इसलिए पूरी वीडियो देखना। छोटी सी वीडियो है लेकिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज अब बात करने वाला हूँ आफ्टर बैड ब्लड, द आफ्टर मैथ आफ्टर बैड ब्लड। बैड ब्लड कह रहा, बैश इन बर्लिन, बिकॉज अब बढ़ने वाले हैं हम बैड ब्लड की तरफ। बिकॉज अब भाई एक ऐसा बवाल आने वाला है डब्ल्यू कंपनी के अंदर, यू नेवर एक्सपेक्टेड। बिकॉज अब एक मेजर पीएलई आने वाला है, एक बिगेस्ट पीएलई आने वाला है। सारी बातें करने वाला हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो को देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब किए बिना इस वीडियो को मत छोड़ना। एंड इट्स रिक्वेस्ट। अब देखिए, बात करें भाई आज बैश इन बर्लिन की। देखिए, बैश इन बर्लिन में जिस तरह से प्रेडिक्शन मैंने करी थी वो सही निकली, ऑलरेडी सबको पता था। एक दो प्रेडिक्शन सबकी गलत निकली, जैसे कि भाई बियंका ब्लेयर का जीतना मैच में, जेड कारगिल का जीतना मैच में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऐसा ही हुआ। अब दोस्तों बात करें भाई दी आफ्टर मैथ ऑफ दिस, अब बियंका ब्लेयर और जेड कारगिल का फ्यूचर क्या है। अब देखिए भाई, क्लियर बात है कि दोनों के पास टैग टीम टाइटल आ चुका है दोबारा से। एक बार हारी थी, फिर दोबारा से जीत गई है। अब आई थिंक कहीं ना कहीं जो इनके बीच में बिट्रेल का प्लानिंग एंगल थी वो टल गई है। अब आई थिंक इनकी जो बीट्रेल की प्लानिंग है वो रेसलमेनिया के सीजन के आसपास होने वाली है। रेसलमेनिया 41 में मान सकते हैं कि बियंका वर्सेस जेड कारगिल मैच होगा। वहां पर जेड कारगिल हील प्ले करेगी, और आई थिंक रॉयल रंबल के आसपास इनके बीच में फ्यूड की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन तब तक ये टैग टीम डिवीजन में काम करने वाले हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ट्रिपल एच के जो प्लान्स है जेड कारगिल को लेके, वो ये है कि भाई वो जेड कारगिल को एज अ सिंगल रन देना चाह रहा है। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया, जिस वजह से जेड कारगिल को एज अ टैग टीम में डाला जा रहा है, ताकि वो सीखे, फैंस के बीच में और ओवर हो सके, हाइप दे सके। सो दिस इज वाई जेड कारगिल और बियंका ब्लेयर दोनों को दोबारा से टैग टीम में बुक करा गया है, टैग टीम टाइटल जितवा दिया गया है। और आई थिंक अब मुश्किल है इनका टाइटल हारना, बिकॉज कहीं ना कहीं अब आई थिंक रॉयल रंबल के आसपास ही टाइटल हारने वाली, दैट इज अ मेजर थिंग। अब दोस्तों बात करो तो नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी द ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स। व्हाट इज द नेक्स्ट फॉर रोमन रिंग्स, बिकॉज भाई बैश इन बर्लिन में तो रोमन का प्लान खत्म। रोमन नहीं आया, बैश इन बर्लिन में कोई प्लान नहीं थे। लेकिन दोस्तों बता दूं, सितंबर 13 को जब यूएसए नेटवर्क पर स्मैकडाउन मूव कर जाएगा, वहां पर द ट्राइबल चीफ ओटीसी रोमन रेंस का रिटर्न होगा विद पॉल हेमन। और आपको बता दूं भाई, रोमन रेंस यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोलो सिकोवा के अगेंस्ट जाने वाला है। बैड ब्लड में मैच ऑफिशियल मान लीजिए, रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा। बिकॉज बैड ब्लड में अक्टूबर 5 के आसपास होने वाला है, और सितंबर 13 को रोमन आने वाला है। अब ये तो नहीं कि बैड ब्लड में रोमन नहीं आने वाला, बुक नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला। बैड ब्लड में रोमन का मैच होने वाला अगेंस्ट सोलो सिकोवा, ये बात आप कंफर्म मान लीजिए। एंड आई थिंक इनके बीच में एक मैच नहीं होने वाला, एक दो दो मैच तो कंफर्म मान लीजिए। लेकिन शुरुआत बैड ब्लड से होगी, आपको रोमन रेंस का मैच बैड ब्लड में कंफर्म देखने को मिलेगा। दैट इज अ परफेक्ट कंफर्मेशन। अब दोस्तों बात करें, नेक्स्ट अपडेट इज गोइंग बी कोडी रोड्स की प्लानिंग क्या है। देखिए, कोडी रोड्स बैश इन बर्लिन में केविन ओवेंस के अगेंस्ट एक कमाल का मैच डिलीवर्ड किया। एंड देन उसके बाद रूमर आ रहा था कि कोडी रोड्स इंजर्ड है, बिकॉज नी इंजरी की प्रॉब्लम थी। लेकिन दोस्तों इन सारी चीज़ों पर विराम लगाने के बाद एक चीज़ सामने आ रखी है कि कोडी रोड्स इज परफेक्टली फाइन। वो जस्ट स्टोरी लाइन थी जिसको सेल आउट करना था, और वो किया भी कोडी ने परफेक्टली। अब बता दें दोस्तों, केविन ओवेंस को हराने के बाद बताया जा रहा है कि सोलो सिकोआ लाइन में है कोडी रोड्स के, बिकॉज सोलो सिकोआ ने स्मैकडाउन के एपिसोड में कहा था कि केविन ओवेंस वर्सेस सोलो सिकोआ, सॉरी केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स के मैच में जो भी जीतेगा वो सोलो सिकोआ के अपोनेंट के रूप में आने वाला है, यानी कि सोलो सिकोआ उसको फेस करेगा बैड ब्लड के अंदर। अब दोस्तों बता दूं कि लेटेस्ट रूमर के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स नहीं होने वाला, बिकॉज ऑलरेडी मैच हो चुका है और ट्रिपल एच ऐसा दोबारा मैच नहीं बुक करेगा, बिकॉज सबको पता है कोडी रोड्स तो हारने से रहा। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि ये मैच नहीं होने वाला, बिकॉज रोमन कहीं ना कहीं आके इंटरप्ट कर देगा सोलो सिकोआ के, जिस वजह से रोमन वर्सेस सोलो आपको बैड ब्लड में होता नजर आने वाला है। एंड बात करें भाई कोडी रोड्स के प्लान्स क्या हैं, तो भाई आपको ऑलरेडी पता है, कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस पार्ट 2 होने वाला है बैड ब्लड के अंदर, जिसमें केविन ओवेंस का एक बीट्रेल देखने को मिलने वाला है, परफेक्ट हील टर्न देखने को मिलने वाला है कोडी रोड्स पर। ये बात कंफर्म मान लीजिए, दैट इज द मेजर थिंग। अब दोस्तों बात करें द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। देखिए, आफ्टर मैच की बात करूं, सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को हरवा चुके हैं बैश बैश इन बर्लिन के अंदर, और कमाल का मैच था भाई। इतना एक्सपेक्टेड मैंने नहीं किया था इस मैच से, बिकॉज मुझे पता था कि भाई तीसरा मैच भी होना है, तो कहीं ना कहीं दूसरा मैच नॉर्मल होगा। लेकिन भाई आज जो मैच हुआ उसको देख के लग रहा है कि सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में जो राइवलरी थी वो एंड हो चुकी है। अब सीएम पंक आगे बढ़ेंगे, और इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक ने यह कहा है कि वो अब ड्रू मैकिंटायर के साथ उनकी फ्यूड खत्म हो चुकी है, ब्रेसलेट अपना वो वापस ले चुके हैं ड्रू मैकिंटायर से, उनको हरा चुके हैं क्लीन तरीके से। अब सीएम पंक आगे बढ़ेंगे वर्ल्ड टाइटल की डायरेक्शन के अंदर, और वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले सीएम पंक। और आपको पता है कि भाई वर्ल्ड चैंपियन इस समय कौन है, वो है गुंथर, आपको पता ही है। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज
बैश इन बर्लिन में सेकंड मैच था ड्रू वर्सेस पंका, लेकिन अभी एक थर्ड मैच भी होने वाला है। ये बात तो मैं भी आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ इतने वक्त से कि तीसरा मैच इनके बीच में होने वाला है बैड ब्लड के अंदर, जो कि एक हेल इन अ सेल मैच होगा। आई थिंक कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की जो इस समय प्लानिंग चल रही है वो ये चल रही होगी कि गुंथर के अपोनेंट के रूप में एक टूर्नामेंट कराएंगे, वहां पर सीएम पंक भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन सीएम पंक को पोस्ट करवा देगा ड्रू मैकिंटायर। आपको पता है पास्ट में ऐसा हो चुका है, सीएम पंक ने भी किया है। देन फिर भाई सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में एक लास्ट मैच होगा हेल इन अ सेल मैच बैड ब्लड के अंदर। ये रूमर काफी वक्त से है, जब से इनके बीच में राइवलरी की शुरुआत हुई तब से ही है। तो समझ सकते हैं कि भाई अभी सीएम पंक ने तो कह दिया कि ड्रू के साथ फ्यूड ओवर हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्रू मैकिंटायर के साथ सीएम पंक की फ्यूड ओवर नहीं हुई है, ये बैश इन बर्लिन में खत्म नहीं हुई है, ये बैड ब्लड में खत्म होगी, और यही मेजर अपडेट है। इसके बाद दोस्तों बात करो भाई सीएम पंक का वर्ल्ड टाइटल रिंग में घुसना, तो भाई मुझे कहीं ना कहीं वो बहुत मुश्किल लगता है। देखिए आई एम अ फैन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक, लेकिन एक बात तो भाई मैं भी आपको बता दूं, ये बात मैं सही मतलब ये बात तो रियल है भाई, सबको पता ही है। गुंथर का टाइटल हारना अभी बहुत मुश्किल है, अभी तो बहुत मुश्किल है। रसल मेनिया के आसपास ये बहुत मुश्किल है, बिकॉज जिस तरह से बैशिन बर्लिन में उसने टाइटल डिफेंड किया अगेंस्ट ओटन, ओटन हार गया, तो भाई आप समझ सकते हैं कि सीएम पंक मैं नहीं चाह रहा कि इस गुंथर के अगेंस्ट जाए। मैच से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हारने से प्रॉब्लम है, और सीएम पंक मैं नहीं चाहता कि गुंथर जैसे टुच्चे मुच्चे लोगों से हारे, बिकॉज सीएम पंक बहुत बड़ा नाम है और गुंथर तो चूजा भी नहीं है उसके आगे, समझ लो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई सीएम पंक को किसी टाइटल की जरूरत नहीं है, वो एक बहुत ऊपर है टाइटल से। तो भाई सीएम पंक को टाइटल में जाने की जरूरत नहीं है, वो एक सिंगल फ्यूड किसी के साथ दे तो बेहतरीन होगा। और आई थिंक कहीं ना कहीं भी लास्ट मैच बचा है ड्रू मैकिंटायर के साथ, उसके बाद सीएम पंक की जो डायरेक्शन होगी वो नए अपोनेंट्स की तरफ होने वाली है। लेकिन फिलहाल के रूप में तो भाई मेरी प्रेडिक्शन ये रहेगी कि सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर आपको एक लास्ट टाइम देखने को मिलने वाला बैड ब्लड के अंदर। सो दैट इज द मेजर थिंग। अब दोस्तों कल मंडे नाइट रॉ होने वाला है, और वहां पर दोस्तों मैं अपनी प्रोडिक्शन बताऊं तो भाई अब फाइनली वक्त आ चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को जब अंकल हाउडी को बुक कर लेना चाहिए। बिकॉज सही कहूं तो यार अब बहुत वक्त हो चुका है, अंकल हाउडी को एक पीएल ही नहीं मिला है। अंकल हाउडी का रिटर्न भाई मनी इन द बैंक के आसपास हो गया था क्लैश एट द कैसल के बाद, ना मनी इन द बैंक में अंकल हाउडी का मैच हुआ, ना समर स्लैम मेजर पीएलई में हुआ, एंड राइट नाउ बैश इन बर्लिन में भी अंकल हाउडी का कोई मैच नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों अब बहुत बड़ा रूमर निकल के सामने आ रहा है कि बैड ब्लड में आपको अंकल हाउडी का मैच देखने को मिल सकता है। बिकॉज भाई आप ये फैक्शन को हल्के में मत लीजिए, और खासकर अंकल हाउडी ने जिस तरह से मैच डिलीवर किया था लास्ट वीक मंडे नाइट रो पे, बवाल लेवल का था। अब चैड गेबल जैसे छोटे मोटे सुपरस्टार के साथ उसकी फूड बंद करिए, एक नए सुपरस्टार के साथ उसकी फूड करवाइए, जैसे कि फील्ड ने करी थी, वही सेम अंकल हाउडी के साथ करवाइए। भाई अंकल हाउडी को बुक करे एक मेजर पीएलई के अंदर, बैड ब्लड सबसे बड़ा ऑप्शन है। बिकॉज अगर आप बैड ब्लड में भी अंकल हाउडी को बुक नहीं करा तो मेरे अकॉर्डिंग भाई अंकल हाउडी कैरेक्टर के लिए सही चीज नहीं होगी। दैट इज अ मेजर थिंग। तो दोस्तों आई होप यू लाइक द वीडियो फ्रॉम टुडे, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई पूरी वीडियो देखा करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई चैनल को सब्सक्राइब करो यार। क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे भाई, फ्री का सब्सक्राइब है, एक सब्सक्राइब करते हुए कुछ नहीं जाएगा मेरे भाई। जितने व्यूअर्स आते हैं सब्सक्राइब ठोक के जाओ, ठोक 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 को भाई। और सब्सक्राइब कर दिया तो भाई बेल आइकन जरूर दबा लो, बिकॉज वीडियो तो अपलोड कर देता हूँ लेकिन आपको नोटिफिकेशन नहीं आता, जिस वजह से भाई एक एक दो दो घंटे के बाद व्यूअर्स आते हैं। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।